बात करते हैं तो बहुत हालात जो है बदल जाते हैं। उस सिचुएशन में किस तरीके से भारतीय सेना जो है इस वक्त तैयार नजर आ रही है ग्राउंड जीरो पर? देखिए पुनीता, उसके लिए इंडियन आर्मी ने एक अपना हाई ऑल्टीट्यूड वॉर स्कूल एस्टैब्लिश किया। इंडियन आर्मी ने वहां पर वो आर्मी के जवानों को हाई ऑल्टीट्यूड वॉर के लिए प्रेप करते हैं। 1 साल की ट्रेनिंग होती है इंडियन आर्मी में। जब भी नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू या और भी जरियों से जब इंडियन आर्मी में जवान दाखिल होते हैं तो उनको भेजा जाता है। ये सोनमर्ग के पास है हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग जो कैंप है। वहां पर इंडियन आर्मी के जवानों को ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन में माइनस टेम्परेचर में ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग के बाद फिर वो करगिल, द्रास, बटालिक, लेह, लद्दाख, सियाचिन और दौलतबर्ग ओल्डी जैसे इलाकों में डिप्लॉय होते हैं। मेरे दाएं तरफ जो देख रही हैं ये रास्ता श्रीनगर को जोड़ता है। नेशनल हाईवे 1 से ये श्रीनगर की टेरेन है और हिमालयन रेंज कही जाती है। पुनीता, ये जो पहाड़ियां आपको दिख रही हैं ये हिमालयन पहाड़ियां हैं। बहुत टफ होती है, ड्राई पहाड़ियां हैं। हरियाली बहुत कम होती है, बहुत शुष्क यहाँ पर मौसम होता है, ड्राइनेस बहुत होती है। अगर आप पानी लगातार नहीं पीते रहेंगे तो बिना धूप बिना गर्मी के भी आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं और आपकी मौत हो सकती है। मेरे लेफ्ट साइड में जो आप ट्रेन देख रहे हैं ये ट्रेन लेह, लद्दाख, दौलतबेग ओल्डी को जोड़ता है। इस साइड का पूरा इलाका ये द्रास का, बटाली का इलाका है। तो इतनी ड्राई पहाड़ियां आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे पुनीता। पहाड़ी पर हरियाली नहीं के बराबर है, ड्राइनेस होती है, बहुत सूखा मौसम होता है। आपको लगेगा कि धूप नहीं है, गर्मी नहीं है, ठंड है, उसके बावजूद आप गर्मी से ज्यादा डिहाइड्रेट होते हैं इन सूखी पहाड़ियों में। इसीलिए इंडियन आर्मी हमेशा यहां आने वाले लोगों को कहती है कि कीप हैविंग लॉट ऑफ वाटर, डोंट रन, डोंट ईट हैवी, डोंट ड्रिंक, डोंट स्मोक, क्योंकि यहां पर आने के बाद आपकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। ग्रेविटी इज वेरी डिफरेंट। यहां पर ग्रेविटी बहुत डिफरेंट है पुनीता। यहां पर सांस लेना भी एक तरह से बहुत ताकत लगती है। ऐसा लगता है कि आप ऑक्सीजन को खींच रहे हैं, पिक कर रहे हैं, उसके बाद आप उसको फ्री कर रहे हैं। तो जहां पर सांस लेना दुर्गम है वहां पर इंडियन आर्मी 30 किलो 40 किलो के टैक्टिकल गियर के साथ ऊपर चढ़ती है, उतरती है, कॉम्बिंग करती है, सर्च ऑपरेशंस करती है, सॉर्टीज करती है। तो ये बहुत मुश्किल है। तस्वीरों में देखकर शायद ये वादियां सुंदर बहुत लगती है पुनीता, कि बहुत हरियाली है, झरने हैं, पहाड़ है, लेकिन असल दिक्कत पुनीता तब होती है जब आपको यहाँ पर काम पे लगा दिया जाता है। मौसम 1 सेकंड में बदलता है। जब से मैं लाइव कर रहा हूं इस 10 मिनट के अंदर मौसम 4 बार बदला। बारिश हो रही थी, धुंध हुई, धूप हुई, फिर ठंडी हवाएं चलने लगी, फिर से धुंध हुई है। तो सोचिए जहां पर इतना अनएक्सपेक्टेड वेदर है पुनीता, वहां पर सर्वाइव करना आर्मी के लिए, लोगों के लिए बहुत, इट्स अ वेरी टफ जॉब टू बी हियर। बिल्कुल। और जो कठिनाइयां लगातार देखिए अब इस वक्त आप दर्शकों के सामने रख रहे हैं, लेकिन अगर हम 1999 में एक बार फिर से जाते हैं, हमें जरा बताइए टाइगर हिल या फिर टोटोलिंग जैसी चोटियों पर अगर जीत फतेह हुई थी तो कैसे युद्ध की रणनीति पूरी बदल गई थी। जरा इसके बारे में एक बार विस्तार से बताइए, क्योंकि ये भी समझना दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए पुनीता, मैं आपको बताऊं, फर्ज करिए मेरे कैमरा पर्सन ऊपर खड़े हैं, मैं नीचे खड़ा हूं, ठीक है। तो जब जंग शुरू हुई पुनीता तो हमारी आर्मी नीचे थी, क्योंकि जो पाकिस्तानी सेना की पोजीशन थी वो ऊपर थी, वो ऊपर से हमें देख पा रहे थे। और इंडियन आर्मी के लिए मुश्किल ये थी कि आपको नीचे से ऊपर चढ़ना है और अपने दुश्मनों को निशाने पर रखना भी था। तो मुश्किल ये थी कि इंडियन आर्मी के हेडशॉट्स थे पाकिस्तानी आर्मी के पास, वो हमारे भारतीय सैनिकों के सिर में गोली मारते थे ऊपर से, क्योंकि हम बहुत नीचे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया 80,000 फीट की ऊंचाई थी और वो 12,000 फीट पे थे। अब मैं यहां पर हूं, अब मैं ऊपर आ रहा हूं। देखिए अगर मैं ऊपर चढ़ रहा हूं पुनीता तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टेरेन, क्योंकि मैं दुश्मन को ऊपर से देख रहा हूं। जिससे पहले कि मैं रिएक्ट करूंगा, दुश्मन हमको लगातार देख रहा है, वो हमसे पहले रिएक्ट करता है। और इसीलिए हमने 527 जवानों को पुनीता खोया। 2 बातें और बहुत मुश्किल थी कि सेना जब ऊपर चढ़ रही थी तो आर्टिलरी वेपन्स को भी कैरी कर ले जाना, कोई रास्ता नहीं, कोई सड़क नहीं, सिर्फ सूखे चट्टान। और ऐसा नहीं कि वहां पर बहुत प्लेन टेरेन था कि आप खींच के आर्टिलरी वेपन्स को ऊपर ले जा रहे हैं। पहाड़ियां, गड्ढे, पत्थर, तो आपको अपनी आर्मरी भी ऊपर ले जानी है, आपको सैनिकों को भी ले जाना है। तो बहुत मुश्किल ट्रेन था कि आप ऊपर चढ़ रहे हैं, दुश्मन आपको देख रहा है, आप नीचे आ रहे हैं, दुश्मन आपको देख रहा है, आप पीछे भागेंगे आपकी पीठ में गोली लगेगी, आप ऊपर जाएंगे आपकी छाती पे, आपके सिर में गोली लगेगी। तो इंडियन आर्मी के लिए बहुत मुश्किल था। इसीलिए दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द ब्रेवेस्ट, वन ऑफ द डिफिकल्ट माउंटेन टेरेन वॉर एवर फॉट इन मिलिट्री हिस्ट्री। भारतीय मिलिट्री हिस्ट्री या वर्ल्ड मिलिट्री हिस्ट्री में कभी भी इतना खतरनाक जंग नहीं लड़ी गई। और इसीलिए इंडियन आर्मी के सानी पूरी दुनिया मानती है। 18,000 फीट, -30 टेम्परेचर, नो फूड, नो वाटर, सिर्फ
आप अपने टैक्टिकल गियर्स में हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, तो ये भारतीय सेना, इंडियन डीएनए की ये ताकत है कि वो इतने मुश्किल टेरेन में वॉर करते हैं। मैं तस्वीरें फिर से दिखाता हूं, थोड़ी धुंध साफ हुई है पुनीता। आई होप यू कैन सी। मेरे पीछे देखिए, अब टाइगर हिल बिल्कुल साफ दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। वो धुंध, वो पहाड़ियां और उसके बीच में टाइगर हिल चमकता हुआ आपको दिख रहा है। उसके ठीक लेफ्ट में आपको बत्रा टॉप दिख रहा है। यही दो पहाड़ियां जिनको कब्जा करने के लिए इंडियन आर्मी के सबसे ज्यादा जवान शहीद हुए, उनकी जान गई, क्योंकि ये एकदम पीक, स्ट्रेट पीक था पुनीता, और वहां पर जाना चढ़ना बहुत मुश्किल काम था। इस वजह से हमने ज्यादा जवान अपने खो दिए। और देखिए अभी भी सॉर्टीज चल रही हैं। इंडियन आर्मी का तीसरा ये हेलीकॉप्टर है जिसको हम देख रहे हैं। ड्रोन्स भी यहीं उड़ रहे हैं मेरे सामने, आप देखिए कि उनको पता है कि यहां पर मीडिया है, उनको पता है कि शहीदों का परिवार यहां पर पहुंचा हुआ है। इसलिए आतंकवादी गतिविधियां, आतंकवादी घटनाएं कभी भी कहीं भी हो सकती हैं पुनीता। ये सॉर्टीज चल रही हैं और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, तो इसीलिए जंग ज्यादा मुश्किल थी। आप देखिए मेरे सामने पुनीता, नीचे से चढ़ना है और सिर्फ ऊपर पहाड़ियां हैं, तो कैसे आप दुश्मन से जंग लड़ पाएंगे। और जो फिजिक्स है वो ये कहती है कि जब आप नीचे से निशाना लगाते हैं तो गोली को ज्यादा फ्रिक्शन, ज्यादा एयर मिलती है, स्पीड कम हो जाती है। लेकिन जब आप ऊपर से गोली चलाते हैं तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होती है, स्पीड भी ज्यादा होती है, पेनिट्रेशन भी ज्यादा होता है। तो ये मुश्किल भी थी कि जो नेचुरल सिचुएशन थी वो भी हमारे खिलाफ थी, टैक्टिकल सिचुएशन भी हमारे खिलाफ थी। इस वजह से भी ये जंग बहुत मुश्किल थी इंडियन आर्मी के लिए। लेकिन देखिए, कहते हैं कि शौर्य और बल के सामने ईश्वर भी कभी कभी नमन हो जाता है जब इंसान अपनी पर आता है। और इसीलिए ये जंग सिर्फ एक जंग नहीं थी पुनीता, ये एक ऐसी लड़ाई थी जो पूरी दुनिया में इतिहास बन गई है, इतिहास बनकर रहेगी। और कभी भी किसी भी देश के मिलिट्री या आर्मी ने इतनी डिफिकल्ट लड़ाई, इतनी डिफिकल्ट जंग नहीं लड़ी है। क्योंकि हर साल जब मैं आता हूं तो हर साल एक नई कहानी, एक नई वीर गाथा मुझे यहां पर जानने और समझने के लिए मिलती है। और जितनी बार मैं ये बातें कह रहा हूं पुनीता, मेरे गूज बम्स बढ़ते हैं, क्योंकि यहां आने के बाद आप हवाओं में महसूस कर सकती हैं कि ये इलाका, ये वैली भारतीय सपूतों की है। और आप बता रहे हैं तो यकीनन देखिए मैं भी महसूस कर पा रही हूँ उस चीज़ को, और दर्शक भी महसूस कर पा रहे होंगे। लेकिन सोचिए कि अब तो नई तकनीक का इस्तेमाल युद्ध में होता है। अमित, सोचिए कि ड्रोन, जो आप दिखा भी रहे हैं कि ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, इसके अलावा सैटेलाइट का भी इस्तेमाल हो रहा है निगरानी रखने के लिए। उस वक्त आप सोचें ये तकनीक तो थी नहीं, लेकिन आज के दिनों में जब ये इन तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है तो क्या इन चोटियों पर ये तकनीकें वाकई में मददगार साबित हो सकते हैं क्या? देखिए पुनीता, हमें हमारे साथ अभी जो अच्छी बात यह है कि डीआरडीओ और इसरो ने जो हमारी डिफेंस सैटेलाइट डिजाइन की है, उसके जरिए हम इस पूरे टेरेन को मॉनिटर कर सकते हैं। हमारे जो मिलिट्री ड्रोन्स हैं वो इस पूरे टेरेन पर जाकर चप्पे चप्पे की निगरानी कर सकते हैं। कश्मीर में दिक्कत यह है कि वहां पर चिनार के बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं पुनीता, तो वहां पर सर्विलांस बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पेड़ों की वजह से जमीन दिखाई नहीं देती। यहाँ अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको नेविगेशन बहुत क्लियर होता है, नेविगेशन बहुत क्लीन होता है। तो यहाँ पर ड्रोन के जरिए, सैटेलाइट के जरिए निगरानी की जाती है। इसीलिए पाकिस्तान हिमाकत नहीं कर पाता, क्योंकि पाकिस्तान की एक भी मूवमेंट होती है तो हमारे जो सैटेलाइट है, हमारे जो ड्रोन सिस्टम है, और हमने यहाँ पर जो अपना सर्विलांस सिस्टम इंस्टॉल किया इंडियन आर्मी ने, वो हर मूवमेंट को ट्रैक करता है। मैं आपको एक चौकी दिखाता हूँ, इंडियन आर्मी की एक पोस्ट आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सीधा मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, द्रास वैली के ऊपर वो हमारी एक टैक्टिकल पोस्ट है जहां पर इंडियन आर्मी डिप्लॉयड है, और वहां पर हमारा सर्विलांस सिस्टम डिप्लॉयड, हमारा रेडियो सिस्टम डिप्लॉयड है। वहां से भी बहुत सारी निगरानी इंडियन आर्मी के जवान करते हैं, उन रिजेस की, उन पहाड़ियों, चोटियों की जहां पर पाकिस्तान है। क्योंकि हमारे चौकी और पाकिस्तान की चौकी में सिर्फ 1500 मीटर की दूरी है, और दोनों एक दूसरे को लगातार देखते रहते हैं। मेरे कैमरे में उतना जूम नहीं है, तो मैं आपको पाकिस्तानी फ्लैग भी दिखा देता, क्योंकि बाइनोक्यूलर से अभी मैंने यहां पर देखा है, वहां पर पाकिस्तानी फ्लैग बिल्कुल विजिबल है पुनीता। आप देख सकते हैं पाकिस्तानी चौकी और इंडियन चौकी, भारतीय झंडा और पाकिस्तानी झंडा मैंने अपनी आंखों से भी देखा बाइनोक्यूलर के जरिए। हालांकि हमारे कैमरे में उतना जूम नहीं है, उतना फाइन जूम नहीं, तो मैं आपको दिखाता। तो हमारी वो टैक्टिकल पोजीशन है, वहां पर इंडियन आर्मी का फ्लैग भी है, जो फ्रेम आपको दिखा रहे हैं मेरे कैमरा पर्सन दिनेश। तो यहां से हम सर्विलांस करते हैं, और हर 5 घंटे में जो ड्रोन हमारे वो फ्लाई कर पुनीता वहां पर जाते हैं, टैक्टिकल पिक्चर्स लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अमित देखिए, जो तैयारियां और जो यहाँ पर बदलाव हुआ है रक्षा क्षेत्र में,